Question number 4. From a rectangular solid of metal 42 centimeter by 30 centimeter by 20 centimeter, a conical cavity of diameter 14 centimeter and depth 24 centimeter. अब कोन का मेरे को क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो लिखो सॉल्यूशन डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना आ गया, रेडियस ऑफ द कोन 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. डेप्थ 24 सेंटीमीटर. डेप्थ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. अब मैंने क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. फर्स्ट पार्ट मैंने निकालना है. अब फर्स्ट पार्ट सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. अब किसके इक्वल होगा, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और ये वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस बेस एरिया ऑफ द कोन. तो लिखो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड प्लस सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस ये वाला बेस, माइनस बेस एरिया ऑफ द कोन, माइनस बेस एरिया ऑफ कोन. अब सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL. अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन फॉर्मूला पाई RL माइनस बेस एरिया ऑफ द कोन. ऊपर सर्कुलर पार्ट है तो उसका क्या होगा, पाई R स्क्वायर. अब इसमें मेरे को पहले L निकालना पड़ेगा. अब कोन का डायम मीन्स रेडियस एंड डेप्थ दे रखी है, मीन्स हाइट दे रखी है, तो यहां से मैं पहले L फाइंड आउट करूंगी. तो पहले L निकाल लो. L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. H कितना दे रखा है 24 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. R कितना दे रखा है 7 स्क्वायर. 24 स्क्वायर 576 प्लस 49. ऐड करो 9 and 6 15, 7 and 4 11, 12, 6 25. तो L कितना आ गया 25. तो वैल्यूज पुट करो, ट्वाइस ऑफ 42 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 42. इन दोनों में से पाई R कॉमन ले लो ताकि थोड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए. पाई R कॉमन, अंदर L प्लस R. माइनस R आया यहाँ पर क्योंकि माइनस था ऊपर, L माइनस R. 2 times 3 2s are 6, 3 4s are 12, 1260 plus 2 3s are 6, 600 plus 42 2s are 84, 840 plus 22/7. R की वैल्यू कितनी दे रखी है, R 7
इंटू एल माइनस आर। एल कितना आया था मेरा 25 माइनस आर, आर इज 7। 7 विथ 7 कैंसल, 2 टाइम्स ऐड करो, 4 and 6 10, 8 and 6 14, 14 and 2 16, 17 प्लस 22 इंटू 27 माइनस 25 माइनस 7, 18। ये कितना आया 5400 प्लस 18 2 जार 36, 18 2 जार 36, 36 and 3 39, ऐड करो 6 9 7 5, 5796। अब यूनिट्स क्या लगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इसके लिए मैं क्या करूंगी, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होगा, L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ द कोन किसके इक्वल होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लिखो सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड इसको क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा, L इंटू बी इंटू एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करो, 42 इंटू 30 इंटू 20 माइनस 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 7, 7 इंटू 7, एच डेप्थ कितनी दे रखी है इंटू 24। 7 विथ 7 कैंसल, 3 8 जार, तो मल्टीप्लाई करो, 2 3 जार 6, 6 2 जार, पहले 2 zeros एज इट इज, 6 2 जार 12, 6 4 जार 24, 25 माइनस मल्टीप्लाई करो, 8 7 जार 56, 56 इंटू 22, 2 6 जार 12, 2 5 जार 10, 11, 12 32 माइनस करो, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, 11 माइनस 2 9, 4 माइनस 1 3, दोबारा यहाँ पर माइनस करो, 2 5 2 0 0, 12 32 माइनस करने हैं, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, यहाँ पर 11 11 माइनस 2 9, 4 माइनस 1 3, यहाँ पर 2 आया, 2 3 मीन्स 23,968। ये वॉल्यूम आ गया रिमेनिंग सॉलिड का। अब वॉल्यूम तो यूनिट्स क्या लगेंगे, सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब नेक्स्ट देखो, अब मैंने क्या निकालना है, द वेट ऑफ द मटेरियल ड्रिल्ड आउट इफ इट वेज 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स पर सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना दे रखा है 7 ग्राम, और जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द कोन आया है उसका वेट कितना होगा वो निकालना है मैंने। थर्ड पार्ट,
वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7 ग्राम। तो वेट ऑफ कोन का कितना वॉल्यूम आया था? 1232 सेंटीमीटर क्यूब। वेट ऑफ 1232 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया? 7 टाइम्स 1232 मीन्स वॉल्यूम ऑफ कौन से मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करो, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 22, 2 12 7 ज़ार 84, 84 एंड 2 86। ये क्या आ गए? ग्राम। अब मैंने इसके क्या बनाने? किलोग्राम। तो 1000 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड किया तो क्या बन गए? केजी। तो क्या आया? 8.624 किलोग्राम। आंसर